आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप काम समय की तीसरी क्लास पढ़ेंगे और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि क्षमता पे आधारित प्रश्न। और क्षमता क्या है, जैसे मान लीजिए ए बी दो लोग हैं, ए किसी काम को x दिनों में, बी उसी काम को y दिनों में करता है। ये क्या है, इनका समय। ठीक, जब इनको आप बदल देंगे y(x) तो क्या हो जाएगी बेटा, इनकी क्षमता हो जाएगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, ए किसी काम को मान लीजिए 2 दिन में कर रहा है और ये इसको 1 दिन में कर रहा है। भाई 1 दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा मजबूत है तो इसकी क्षमता क्या है, इससे डबल है तो इसकी क्षमता 2 और इसकी क्षमता 1। मान लीजिए कि ये किसी काम को 3 दिन में, बी उसी काम को 1 दिन में कर रहा है। 3 दिन करने वाला कमजोर ना, तो इसका मतलब इसकी क्षमता क्या हो गई, 1:3 हो गई। जहाँ पे 3 लोग रहेंगे कि ये किसी ए बी सी, एक x दिन में, बी y दिन में, सी z में करता है, तो इनकी क्षमता क्या हो जाती है, 1/x, 1/y, 1/z। जहाँ नंबर रहेंगे तो इनको एलसीएम द्वारा हम सही कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ए बी सी किसी काम को 2 दिन में, 3 दिन में और 4 दिन में करते हैं, तो इनकी क्षमता क्या बताए, 1/2, 1/3 और 1/4 होगी। ये एलसीएम लोगे 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होगा, 12 से गुणा कर दोगे तो 6 बार, 4 बार, 3 बार। ठीक है, बाकी अभी प्रश्नों के माध्यम से मैं इसको और बहुत क्लियर। ये पहला प्रश्न है, जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगर है, इसलिए वह किसी कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न को फिर से देखिए कि रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगर है, इसलिए वह किसी कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। विकल्प आपको दिए गए हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन। देखिए पहली लाइन में क्या दिया है, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना का कामगर है, तो इसका मतलब क्या है कि रमेश की जो क्षमता है विपिन से तिगुनी है। विपिन 1 है तो ये क्या है, 3। ठीक ना भाई, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर काम कर, मीन्स उसकी क्षमता तिगुनी है। तो विपिन 1 है तो रमेश 3, ये आपकी क्या है, क्षमता है। जब इसको आप बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1:3 समय का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 1:3 इनका क्या है, समय का रेशियो। प्रश्न में दिया है कि किसी कार्य को विपिन से 40 दिन कम में करता है, ये जो है 40 दिन कम में करता है। तो देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 2 का ना, तो लेकिन प्रश्न में कितना दिया है, 40। कितने गुना है ये, 20 गुना। 20 को गुणा यहाँ करेंगे 20 और यहाँ 20×3 60। इसका मतलब यह है कि रमेश उसी काम को 20 दिन में करेगा और विपिन उसी काम को 40 दिनों में करेगा। 20 दिन और 60 दिन। जब पूछा जाए इनका 20 और 60 कैल्शियम क्या होगा, 60। 20×3 60 और 60×1 60। क्षमता तो मान लीजिए आपको यहाँ भी दी गई 3 और 1, बशर्ते है कि आप काम नहीं जान पाएंगे कितने यूनिट काम था ना। तो इससे क्या है, जब दोनों के अलग अलग दिन पता चल गए तो एक काम आपका पता चल गया कितने यूनिट है। तो 20 और 60 कैल्शियम 60 हुआ, 20×3 60, 3, 60×1 60, 60 यूनिट काम है, दोनों को मिलकर करना है। 3 और 1 4 यूनिट टोटल काम करते हैं 1 दिन में, तो काट देंगे कितना हो गया भैया, 15 दिन। 15 दिन मतलब ये। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है, ए काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने के लिए अपेक्षित दिन क्या है, मतलब बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ऑप्शन दिए हैं आपके 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और 18 दिन। देखिए दिया है यहाँ पे बी ए से 40% अधिक कुशल है या अधिक दक्ष है। इसका मतलब क्या है, 100 है तो ये हो जाएगा 140 ना। दिया यहाँ पे बी ए से 40% अधिक कुशल है, सरल कर देंगे तो 7×5 हो जाएगा। ये क्या थी, इनकी क्षमता थी। जब इनको आप बदल देंगे तो 5×7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समय का रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, प्रश्न में पहली लाइन में दिया ए काम को 21 दिन में करता है,
एक काम को 21 दिन में करता है। देखो 7 तारीख 21, तो यहाँ भी 5 तिहाई 15 दिन। ठीक, यही आपसे पूछा था कि बी अकेले उसको कितने दिन में करेगा, तो 15 दिन में। ठीक है, ये अगला प्रश्न है कि ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, तो बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। विकल्प दिए 13.5, 4.5, 6, 3। ये भी प्रश्न बिल्कुल पहले जैसा है, बिल्कुल पहले जैसा कि हमने कहा कि अगर मान लीजिए आपको कम समझ में आया हो तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, तो इसको हम शुरू से लेकर के इसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न क्षमता पर आधारित पूछे जा सकते हैं वहाँ तक हम आपको बताएंगे। देखें इसको, ए की क्षमता बी से 50, ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। ठीक है ना, 50% अधिक कुशल का मतलब 2 है तो 3 है। इसको तो भाई छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, नहीं समझ में आता तो वैसे क्लियर लिखिए, 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। कि 50% अधिक कुशल 100 है तो 150। ठीक है, आप सरल करेंगे तो 50 तिहाई 50 दूनी। ठीक, ये क्षमता का रेशियो है, इसको बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, समय का रेशियो। आपको समय दिया है, एक 9 दिन में करता है, जब ये 9 दिन में करता है तो 3 त्रिक का 9 है तो 2 तिहाई 6 दिन। ठीक, ठीक। जैसे अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है और सी ए और बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा काम करता है। तदनुसार यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिनों में कर पाए तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे। ठीक है, विकल्प दिया है 13 से 1/2 दिन, 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन। देखें ए बी सी, प्रश्न में दिया है कि ए बी की तुलना में आधा काम करता है, इसका मतलब अगर 2 करेगा तो 1 करेगा। ठीक है, फिर दिया है सी जो है ए और बी द्वारा मिलकर किए गए काम का आधा करता है। 2 और 1 3 का आधा 3/2 है। फ्रैक्शन से बचना है तो इसको 4 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। भाई रेशियो वही है, 1 और 2 का है, तो 4 2 6 का आधा, सॉरी 2 और 4 6, 6 का आधा 3। ये इनका समय आ गया। ए बी की तुलना में आधा काम करता है, सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा काम करता है। तदनुसार यदि सी अकेला पूरा काम 40 दिनों में कर पाए तो सभी साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे तो आपको इनकी क्षमताएं दी गई हैं ना, कि भाई इसकी तुलना में आधा काम करता है, कैपेसिटी दी गई कि जितना आप ए करेगा उसका आधा ही कर पाएगा। सी जो है ए और बी की तुलना में आधा काम कर पाता है, मीन्स यहाँ पे इनकी क्षमता दी गई है। तो आप समय का रेशियो निकालिए। तो हमने बताया था कि जब 3 लोग रहेंगे तो समय का रेशियो, इनको रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर दीजिए, मतलब बटे में कर दीजिए, तो समय का रेशियो हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/3। इनका एलसीएम क्या होगा 12। 12 जब गुणा करोगे 12 12 12 कटेंगे क्या 6 बार, 3 बार, 4 बार। ये हो गया इनके समय का रेशियो। और किसी एक का दिया है, देखिए सभी एक साथ, सॉरी सी अकेला उसको 40 दिन में करता है। ये सी अकेला उसको क्या करता है 40 दिन में करता है। तो पूछा है कि तीनों मिलकर उसको कितने दिनों में कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता था और वो 40 दिन में काम कर रहा है, तो 40 तिहाई 120। इसका मतलब यह है कि 120 यूनिट आपका टोटल काम हो गया। ठीक ना भाई, सी 40 दिन में काम कर रहा और एक दिन में वो 3 यूनिट काम करता था। क्षमता का मतलब है कि एक यूनिट एक दिन में वो कितने यूनिट काम करेगा। तो एक दिन में वो 3 यूनिट काम करता था, 40 दिन में काम पूरा कर रहा, तो 40 तिहाई 120 यूनिट उसकी टोटल काम हो गया। आपसे पूछा गया कि तीनों जन लोग मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। देखिए 2 यूनिट करेगा 4 3 4 2 6 3 9 यूनिट करते हैं, तो समय बटे 9 करिए, काट देंगे, कितना हुआ 3 त्रिक का 9 कटा 40 बार, 13 तिया 39, 13 सही 1/3 दिन, मतलब क्या है। तो अभी तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं, यही पहले विकल्प सब करेक्ट कर लीजिए, 13 सही 1/3 दिन है। ठीक है, ये
ये है अगला प्रश्न कि ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। ठीक है, इसको समझे। ए बी, ए जो है बी से किए हुए काम में 50%, मतलब जो बी जो करता है उसका आधा काम। मान लो 1 करता है तो कितना करेगा, 1/2। तो बी, ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3, तो मतलब अगर बी 3 लेता है तो कितना लेगा, 1 लेगा। ठीक है, जब आधा काम करने में 1 दिन ले रहा है तो पूरा काम करने में कितना लेगा, 2। तो इनके समय का अनुपात क्या हो गया, 2:3। क्षमता का अनुपात अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, बदल देंगे इसको तो 3:2 हो जाएगा। ये क्या हो गई, क्षमता। फिर प्रश्न में दिया है कि दोनों मिलकर काम करें तो काम 10 दिनों में पूरा हो जाता है ना। तो देखिए, एक दिन में 3 यूनिट, एक दिन में 2 यूनिट, कुल मिला के 5 यूनिट करेंगे। कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो कितने यूनिट हो गया, 50 यूनिट काम हो गया टोटल। पूछा क्या से, आपसे बी पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी कितना कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है। 2 से भाग देंगे कितनी बार, 25 बार। कितने दिन में करेगा बेटा, 25 दिन में। ठीक है, ये रहा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। देखिए कि 2 कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिनों में किया। यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से 2 गुनी क्षमता से कार्य किया होता तथा बी अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 से काम किया होता तो वही कार्य आपका 3 दिनों में पूरा हो जाता। तो बताइए कि ए अकेले उसे कितने दिनों में करेगा। ठीक, देखिए थोड़ा सा उससे अलग है, थोड़ा सा जितना हमने अभी बताया 4-5 प्रश्न उससे थोड़ा सा अलग। इसको समझिए, थोड़ा सा एक पॉइंट समझिए आप कि मान लीजिए कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, या इसको ऐसा समझिए कि 10 लोग किसी काम को 50 दिन में करते हैं। 10 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उसी काम को अगर 5 आदमी करें, जब आदमी आधे हुए तो दिन डबल हो जाएंगे, तो 100 दिन में करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि वही काम 2 आदमी करें, 1/5 है, तो 5 गुना हो जाएगा, 250 आदमी हो जाएंगे। ठीक है ना। वही काम अगर 20 आदमी करें तो डबल हुआ तो दिन आधा हो जाएगा, 25। इतना बताने का मतलब ये है कि हर कंडीशन में इनका गुणनफल जो है 500 है। का मतलब ये है बराबर है, काम वही तो आदमी गुणे दिन जो है बराबर होता है ना। तो चलिए अब इसको हम देखिए, इसी से हम इस प्रश्न को हल करेंगे कि पहली लाइन में दिया है कि ए और बी उसको 5 दिन में करते हैं। ए और बी उसे 5 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी गुणे 5 करते हैं। अगली लाइन में दिया है कि ए अपनी डबल क्षमता, मतलब 2 लोग हो गए भाई। एक आदमी अपनी डबल क्षमता का मतलब कि 2 आदमी के बराबर, और बी अपनी 1/3 क्षमता से करता है। तो काम कितने दिन में हो जाता है, 3 दिन में। काम ए भी वही है, काम ए भी वही है, इसलिए हमने आपको बराबर कर दिया। देखिए 5A और 3 दूनी 6, वहां जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, ए। ठीक ना भाई, 5A और 3 दूनी 6, जब 5A वहां घटेगा तो क्या बचेगा, ए। जब यहाँ आप गुणा करेंगे 3 से 3 कैंसिल होंगे, बी बचेगा। और यहाँ 5B, तो 5B में से वाला बी घटाओगे तो क्या बचेगा, 4B। ठीक है, यह हम कह सकते हैं B/1 बराबर A/4। इसका मतलब यह है कि B की क्षमता 1 है और A की क्षमता 4। यहां से भी क्लियर दिख रहा था ना कि B जो है, B 4 गुना, जो B का 4 गुना A के बराबर है। B कमजोर है ना, तो B की क्षमता 1 है और A की क्षमता 4। या कहें कि B एक दिन में 1 यूनिट करेगा तो A उसी काम को 4 यूनिट करेगा। किसी का 1 कर दिया होगा। अच्छा, तो दोनों जब करेंगे तो 4 और 1 5 यूनिट काम करेंगे। देखिए दोनों यहाँ कर रहे थे कितने दिन में, 5 दिन में। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट करेंगे और 5 दिन में कुल मिला के कितना करेंगे, 25 दिन, 25 यूनिट।
तो काम आपका ये 25 यूनिट हो गया। आपसे पूछा किसी का, क्या पूछा कि यदि ए अकेला उसको काम कितने दिन में, ए अकेला 4 यूनिट कर रहा है एक दिन में, तो 4 से भाग दे दे इसको। 6 चौक 24, सॉरी 4 छंग 24, 6 बार 6 सही 1/4 दिन। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास यही समाप्त होती है। यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए। यदि कहीं कम समझ में आया तो उसको कमेंट्स करिए, ताकि अगली क्लास में हम बता दें। अगली क्लास में आप जान ही रहे होंगे कि अभी बारी बारी से मजदूरी से आदमी औरत स्त्री बच्चों पर आधारित 2-3 टाइप के बचे हुए हैं, इनको भी जल्दी हम पढ़ा देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।